welcome to channel Tarot Reading with Mega 1111. So welcome viewers again. I'm here. The beautiful reading is over here. So अब हम क्या बात करने वाले हैं कि थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है। किस तरह से वो नेक्स्ट एक्शन प्लान कर रही है या नेक्स्ट स्टेप वो क्या ले सकती है, और आपका ब्लॉकेज क्या है, आपका यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, और आपको उस सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करना है ताकि आप उसके जाल में ना फंस पाएँ। So reading is going to be very interesting and maybe it's long. Just take a one cup of tea and just enjoy the tarot reading. I'm going to take you in the tarot world. The tarot world is very beautiful because हमारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सबका आंसर हमारे टैरोट वर्ल्ड में होता है, ठीक है। तो टैरोट रीडिंग जो होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है, और जो भी पॉजिटिविटी आपको मिलती है उसको आपको क्लेम करना चाहिए बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द वीडियो। एज आई सेड कि मैं मेरे सब्सक्राइबर के लिए ब्लेसिंग भेजती हूँ, और मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए एक रिचुअल करती हूँ जिससे उनको पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है उनकी तरफ, अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी अट्रैक्ट होती है उनकी तरफ। तो मेरी सोल फैमिली से जुड़िए, टैरोट रीडिंग विद मेघा 1111। इससे चैनल से आप जुड़ेंगे तो आप मुझसे जुड़ेंगे डायरेक्टली, और मेरी ऑल ब्लेसिंग्स, मेरी जो भी प्रार्थनाएं हैं ईश्वर से, वो आप तक ज़रूर पहुँचेंगी। आप जब मुझसे जुड़ेंगे तो आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें देखने को भी ज़रूर मिलेगी, फॉर श्योर, क्योंकि मेरी जो वाइब्रेशन है आप तक जाने में वो बहुत पॉजिटिव है। ये मैं अपने बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। एंड आई एम अ सर्टिफाइड टैरोट रीडर। तो जो भी रीडिंग आपको प्रोवाइड कराई जाती है वो प्रॉपर एक्सपीरियंस टैरोट रीडर से प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। सो विदाउट फर्दर लेट लेट्स स्टार्ट एंड मूव ऑन फॉर द रीडिंग। Interesting. Okay. Bottom of the deck is strength. Strength. सो चलिए जान लेते हैं आपकी थोड़ा सा पास्ट एनर्जी के बारे में। तो आप पास्ट एनर्जी में जब थे अपनी, मतलब पास्ट एनर्जी मतलब आपके पास्ट में आपने क्या किया है। तो पास्ट में आपका 6 ऑफ पेंटिकल शोज करता है दैट यू आर इन गिविंग एनर्जी। आपको कोई कैसे भी प्यार से बोल देगा, यू आर रेडी टू गिव, ओके, एंड यू आर वेरी हम्बल विद द पीपल। यू ऑलवेज शोज योर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड द यूनिवर्स एंड यू आर अ गिवर। लेकिन कहते हैं हर चीज़ की अति जो होती है ना वो बुरी होती है। ज़्यादा दान पुण्य भी अच्छा नहीं होता, और बिल्कुल दान पुण्य ना करना भी अच्छा नहीं होता। क्या है कि आपने एक अच्छे रास्ते पे चलने के लिए बहुत अच्छा ट्राई किया, लेकिन ये कलयुग है। कलयुग में हमको अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है, कहीं कहीं पे डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। बट डिप्लोमेटिक होकर अपने मन में गिल्टी नहीं रखना है कि ओह हमने तो ऐसा कह दिया या ऐसा हमने मोल्ड कर दिया बात को। इट्स जस्ट अ वे ऑफ लिविंग। हमने अगर किसी को झूठ नहीं बोला है, किसी का दिल नहीं दुखाया है, कोई चोरी नहीं की है, किसी के ज़िंदगी में इंटरफेरेंस नहीं किया है, बस अपनी जो हमारी एक सोशल लाइफ है उसमें हम अपना परिवार को एक बचाव करके चलते हैं, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। उसके लिए गिल्टी नहीं रखना है। बट आपने इस नेचर का क्या किया, आपने इस नेचर को थोड़ा सा ज़्यादा ओवर शो करा। बट पीपल जिनको आपने दिया उनकी दुआएं तो आपके साथ थी, ठीक है। तो लोग आपके बारे में अच्छा ही बोलते थे कि जो आप हो, आपने जो गेन किया, आपका बहुत अच्छा नेम फेम रहा लोगों के बीच में। लोगों ने आपको हमेशा ऐसे याद किया कि यू आर अ गिवर, आप हमेशा उनको देते हो। दिस इज़ द ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। आप जैसे यूनिवर्स हमको कुछ देता है, और अगर हम थोड़ा सा भी किसी को देते हैं उसमें से, ठीक है, तो क्या होता है, वो व्यक्ति हमको ज़िंदगी भर याद रखता है। हम भूल जाते हैं देने के बाद, लेकिन वो जब भी उस चीज़ों को याद करता है जिसको हमने दिया है, कुछ भी, कोई थोड़ा सा मनी में हेल्प किया है, या क्लॉथ दिए हैं, या किसी भी तरीके से राशन दिया है, हेल्प किया है, पानी तक पिलाया है, पशुओं को तक, चिड़िया को पानी पिलाया है, तो ये हमको दुआएं देते हैं।
ये हमको ब्लेस करके जाते हैं और वो ब्लेसिंग हमारे साथ ज़िंदगी भर रहती है। तो आपके लिए फ्यूचर में क्या है, द लवर कार्ड। तो थर्ड पार्टी ने आपका जितना भी ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश की है आपका, फिर आपको लाइफ में आपका जो पार्टनर मिले उनके साथ आपकी बहुत अंडरस्टैंडिंग रही, ठीक है। और आप अपने आपको अगेन बहुत ब्लेसिंग फील करते थे कि आपको बहुत ब्लेसिंग मिल रही है यूनिवर्स से। यूनिवर्स ने आपको एक ऐसा रिश्ता दिया जिस पे आप प्राउड कर सकें। कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी, एक दूसरे को समझ पाना बहुत अच्छा, ज़्यादा एज में गैप नहीं एक दूसरे के लिए पैशनेट, टोटली एक दूसरे को हर चीज़ में सपोर्ट करना, सुख में दुख में। अब यहाँ एंट्री हुई आपकी थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी ने आपकी तरफ अट्रैक्शन का क्या कारण था, एस ऑफ कप। आपकी इतनी सारी सक्सेस देखकर, इतनी सारी एबिलिटी देखकर और इतना ज़्यादा नेम फेम देखकर कि लोग आपकी तरफ, चाहे वो छोटे लेवल पे चाहे बड़े लेवल पे, कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसने क्या करना शुरू करा कि आपसे वो चीज़ लेने की सोची, ठीक है। आप क्योंकि अच्छे थे तो आपने अब उस ये ब्लॉकेज आपकी तरफ आया कि आपने क्या करा, इसको देखा ही नहीं कि थर्ड पार्टी कर क्या रही है। आप सिर्फ अपनी इस नेचर में ही रहे। तो मैंने आपको यही एडवाइस दी ना अभी कि हमें लाइफ में जो जैसे जैसे लोग हमारे सामने आते हैं उस हिसाब से हमें एक्ट करना चाहिए। अगर कोई कनिंग व्यक्ति हमारे मुंह के सामने खड़ा है तो बोलने से घबराना नहीं चाहिए, बी वोकल एट दैट मोमेंट। तो अब क्या हुआ कि ये सब कब जब आया, यानी कि आपके लाइफ में पीस था, अबेंडेंस थी, चारों तरफ से लव था अभी मैं था वर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो थर्ड पार्टी की एंट्री आपकी लाइफ में, उसने आपके लाइफ में जो ये चीज़ें थी सब छीननी शुरू कर दी। इन रिलेशनशिप वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पार्टी, ठीक है। क्योंकि आपकी थर्ड पार्टी आपकी मदर इन लॉ आ रही है और सिस्टर इन लॉ आ रही है, ठीक है। हो सकता है आपकी कोई मौसी बुआ भी हो सकती है या आपकी बड़ी सिस्टर भी हो सकती है किसी किसी केसेस में। तो थर्ड पार्टी ने आपकी ये सब आपको जब अच्छा मिलने लगा तो थोड़ा सा जेलिसी उसके अंदर क्रिएट होनी शुरू हो गई, और जब क्रिएट होनी शुरू हो गई तो उसने वो आपसे छीनना चाहा। उसने कुछ ऐसा किया कि आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया, सब कुछ बिखर के रह गया। आप बस बड़ी आंखों से देखते रह गए कि क्या हुआ। आपके पार्टनर आपसे थोड़े से दूर हो गए विचारों से भी, और कुछ के पार्टनर जॉब के पर्पज़ से दूर चले गए। आपके बीच में मतभेद होने शुरू हो गए। आप दोनों एक दूसरे को जहाँ पहले बहुत एग्री करते थे, सडनली आप लोग डिसएग्री होने लग गए अब चीज़ों से, क्योंकि इंटरफेरेंस बहुत बढ़ गया थर्ड पार्टी, क्योंकि वो हमेशा बैक बाइटिंग करती थी। आपने बहुत कोशिश की अपनी चीज़ों को सही से मैनेज करने की, बट हो नहीं पाता था आपसे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं ना एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि आप तो उसको फैमिली मान रहे हो। लेकिन पीठ पीछे वो आपकी जो खुशियाँ हैं उसको छीनने की कोशिश पूरी तरह से कर रही है। आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये शो करता है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये शो करता है कि आपकी लाइफ पूरी थी, कंप्लीट। आपने अपने आप को पूरा कंप्लीट मान चुके थे, और थे भी, क्योंकि आपके पास सब कुछ था, चारों दिशाओं से आपके पास सब कुछ था पास्ट में। और फिर आप प्रेजेंट में अभी ना हर्मिट मोड में आ गए। आप सोचने लग गए कि जब मैंने लाइफ में कभी किसी को कुछ बुरा किया ही नहीं, एवरीथिंग इज़ गुड इन माई लाइफ, एंड ऑल्सो मैंने दान पुण्य किया है, मुझे लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया है, मेरा काम को अप्रिशिएट किया है, घर में सब का मैंने ख्याल रखा है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों, वाई। सो अब उस वाई का कुछ जवाब है जेलसी। आपकी अबेंडेंस, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी लाइफ की सक्सेसफुल चीज़ों को देखकर थर्ड पार्टी का आपसे जलना, वो चाहती है कि सब उनकी सुने। आप अभी भी अपने आप को मोटिवेट करते हो बाय आपकी मदरली एक बिहेवियर है आपके अंदर। आप सब चीज़ों को फिर भी भुला के बोलते हो नहीं छोड़ो, ऐसा नहीं है, सब ऐसा ही है, कोई बात नहीं, सबके घर में ऐसा होता है, क्योंकि आप दूसरों से भी राय लेते हो, सुनते हो, तो आप अपनी मदरली नेचर में रहते हो। इस मदरली नेचर में रहने से आप गिवर की पोजीशन में आ गए हो। अभी भी आप अच्छे कर्म करते रहते हो, जो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप ये करते रहिए। थर्ड पार्टी कमांडेबल है, ऑर्डर देने वाली है, और वो चाहती है कि उसकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ ना हो,
वो अपने बेटे को, आपके पर्सन को अपनी तरफ रखना चाहती है। वो चाहती है कि वो सब उन्हीं की बातें सुने, वेदर इट इज़ मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। मदर इन लॉ की एनर्जी ज़्यादा डोमिनेटिंग है इन दिस कार्ड। उसने आपसे सब कुछ छीना नहीं है, लेकिन वो आपको डाउन करते करते आपका कॉन्फिडेंट जो भी था लाइफ में उसको लूज़ करना शुरू कर दिया है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का बर्डन, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना, आपकी पर्सनल लाइफ को ख़त्म कर देने तक का, आपको अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने ना जाने देना, या गए हो तो उस चीज़ पे इशू क्रिएट करना या बैक बिचिंग करना। इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें दिखती तो बहुत छोटी हैं, लेकिन ये किसी की लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालती है। आप थक गए हो लड़ते लड़ते इन चीज़ों से, आप परेशान हो चुके हो। आपने अपने को डिफेंड करने का हर एक ऐसा नहीं है कि आपने अपनी बात नहीं रखी होगी, आपने अपनी बात हमेशा रखी है, लेकिन आप थोड़े से नर्वस हो जाते हो बिकॉज दिस थर्ड पार्टी इज़ इन रिलेशनशिप। जब आप नर्वस हो जाते हो तो ये फ़ायदा उठाती है थर्ड पार्टी। आपने बहुत कोशिश की है अच्छे से लड़ने की, अपनी चीज़ों को मेंटेन करने की, बैलेंस क्रिएट करने की, और आपको यूनिवर्स का गाइड भी यही है कि आप ये करते रहिए, ठीक है। अपने को डिफेंड हमेशा कीजिए, और आपको वोकल होना ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में चुप रहने वालों का आजकल कोई वजूद नहीं है। साइलेंस में एक एक्सट्रीम पावर होती है, ऐसी बात नहीं है। साइलेंस इज़ द मेन एंड मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, एट द सेम टाइम वेरी पावरफुल थिंग, बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन दिस डेज लाइफ टू बी वोकल इज़ नेसेसरी। हाँ, दूसरे को चिल्लाकर ऐसे बात नहीं करना है कि बहुत बदतमीज़ से बात करिए और ऐसे कर दिया घर को कलेश टाइप का, ऐसे बात नहीं करनी। मतलब अगर आप एक पार्टी में गए हो और आपको ऐसा कुछ कोई टोंट मारा है कि हाँ इनसे कहाँ काम होगा, हम ही काम करते हैं, हम ही घर को देखते हैं, इनसे कहाँ बच्चे संभाले रहेंगे, हमने देखे हैं अपनी लाइफ बच्चे, तो वहाँ आपको बोलना है कि नहीं, मैं भी जब मेरा बच्चा हुआ है तो मैंने भी उसको रात रात भर जागकर अपना पूरा केयर उसको दी है, अपना पूरा टाइम उसको दिया है, मैंने घर के काम भी किए हैं, मैंने वर्क भी किया है, मैंने अपनी घर से लेके जॉब की सारी जिम्मेदारियाँ निभाई है। ये आपको बोलना पड़ेगा, और जब आप ये करेंगे तो उनके मुंह मोटे हो जाएंगे ऑफकोर्स, क्योंकि थर्ड पार्टी को ये सब सुनना पसंद नहीं है। एंड व्हेन यू आर कमिंग टू इन दिस स्ट्रेंथ, हैंगमैन की पोजीशन पे चली जाएगी थर्ड पार्टी, ठीक है। सो ये अभी मैंने आपको बताया कि आपका सिचुएशन क्या है। अब हम ये जानेंगे थर्ड पार्टी का नेक्स्ट स्टेप फॉर यू। एक कार्ड पॉपअप हुआ है। अगेन रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ पूरी नज़र है, ठीक है, थर्ड पार्टी की। वो पूरी कोशिश कर रही है उनको अपनी तरफ करने की। Universe, please guide third party next step. Third party next step for my viewers. Questions, answer please. ओके, सो अभी वो काफ़ी कुछ चीज़ें सोच रही है, ठीक है। ये कार्ड पहले भी आया था, इससे पहले वाली रीडिंग में, थर्ड पार्टी अपडेट में क्या सोच रही है वो आपके बारे में। आप जाके वो चैनल में चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छी रीडिंग्स मेरे चैनल पे हैं, यू कैन गो एंड चेक आउट। तो पेज ऑफ कप कहता है कि आपके लिए बहुत कुछ हर्डल पीछे देखिए, वेव्स हैं, तो उसके मन में शांति तो नहीं है आपको देखकर। वो नहीं चाहती कि आप किसी भी तरीके से ग्रो करें, आप चाहे ग्रो करें लेकिन उनसे दबे रहें हमेशा, ये वो चाहती है। वो चाहती हूँ हमेशा एम्प्रेस की एनर्जी में रहे, हमेशा एक क्वीन की तरह, और सब जो घर पे मनी आता है वो उनके पास रहे, आपके पास ना रहे। सारी चाबियाँ उनके पास रहे, सब तरह की फैसिलिटीज़ जो घर पे है उसकी हाँ या ना उनके हाथ में रहे। हालांकि वो इन सब जिम्मेदारियों से पछताती भी है, उसको पता है कि ये सब जिम्मेदारियाँ इतनी आसान नहीं होती निभानी, लेकिन फिर भी वो इन सब में बस उसकी शक्ल देखिए कैसी हो गई है। वो चाहती है कि ठीक है मैं ही होल्ड करके रखूँगी, एक ना बहुत होल्डिंग, जकड़ के रखने की एक एनर्जी मुझे पिकअप हो रही है कि सब कुछ जकड़ के रखना है, मैं हूँ और मेरा ही है और मैं ही सब कुछ हूँ करती हूँ। और नए प्लान के साथ वो आपकी तरफ
आ रही है बहुत पैशनेट होके, ठीक है, आपकी तरफ आ रही है का मतलब है बिल्कुल रेडी है। इफ़ यू टेक एनी काइंड ऑफ स्टेप अगेंस्ट हर, शी विल डेफिनेटली रिप्लाई एंड डेफिनेटली बी वेरी वोकल। आपको वो एकदम से हिट बैक करने की कोशिश करेगी। वो पूरा प्लान करती है बहुत सोच समझ के, तो आपको भी वैसे ही रखना है, ठीक है। सो एक कार्ड और निकालेंगे। वो आपके रिलेशनशिप में हर्डल क्रिएट करने के लिए आ रही है, ठीक है। वो आपकी पार्टनर को आपके बारे में पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर करके आपके बारे में भड़का कर उनसे सब कुछ ये जानना चाहती है कि आप आपके बारे में सब कुछ जानती है उनसे, और फिर उनको आपके बारे में गलत बात बोलती है, और इस तरह से बोलती है कि आप गलत साबित हो जाते हैं आपके पार्टनर की नज़र में। और जब ऐसा होता है ना, तो आपके पार्टनर भी मन से शांत नहीं रहते, परेशान तो होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी बात पे बिलीव कर लेते हैं, ठीक है। 100 to 60% वो आपकी मदर इन लॉ की बात में बिलीव कर लेते हैं। और जब ऐसा होता है तो वो खुद भी परेशान रहते हैं, अपनी फैमिली के बारे में ही सोचते हैं, वो अपनी फैमिली को पूरा एक समझते हैं, आपको या उनको अलग नहीं समझते, तो वो भी अच्छी एनर्जी में नहीं रहते। लेकिन जो थर्ड पार्टी है उसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि वो आपके पर्सन की तरफ से आपको परेशान करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं, जैसे आपके भी और यूनिवर्स कार्ड। तो आपके लिए गाइडेंस है एस ऑफ स्वॉर्ड, यानी कि यूनिवर्स आपको ये स्वॉर्ड दे रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। इतना चुप रहना और इतना सहना अच्छी बात नहीं है। स्वॉर्ड का मतलब ये नहीं है कि उनको कोई नुकसान पहुंचा दें या उनको ज़ख्मी कर दें, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना, अपने लिए कुछ लिमिटेशन उनको बता देना, ये मेरी लिमिटेशन है। और अगर आप फिनेंशियली वीक हैं अपनी थर्ड पार्टी के सामने, तो आपको सबसे पहले अपनी फिनेंशियल कंडीशन पे काम करना है, ठीक है। तो एक कार्ड आपकी फिनेंशियल कंडीशन के लिए निकाल लेते हैं। Financial condition of my viewers in coming days. Yes. तो आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर ध्यान देना है, लॉजिकल बनना है, प्रैक्टिकल बनना है, ठीक है। और ये जो फूल है ना, वैसे तो ये केयरलेस एनर्जी में आता है। केयरलेस मतलब कि आपको ना उनकी बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ध्यान नहीं देना है मतलब अपने को डिस्टर्ब नहीं करना है, अपने दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करना है, बार बार उनकी बातों को नहीं सोचना है। बजाय उनकी बातों को सोचने के लिए एक नई दिशा की तरफ अपना रुख मोड़िए, एक नई दिशा की तरफ अपनी पोटली बांध के चल दीजिए। लॉयल्टी आपके साथ है, आपके पार्टनर लॉयल हैं, आपके पार्टनर आपके साथ हैं, तो आपको फिर दुनिया से आप लड़ सकते हो। दूसरा, इस फूल कार्ड के हाथ में एक वाइट रोज़ आपको दिख रहा है, ठीक है। दैट शोज़ पीस, दैट शोज़ अबेंडेंस, ठीक है। तो आपकी लाइफ में फिनेंशियल इम्प्रूवमेंट आएगा जब आप थर्ड पार्टी से को लॉजिकली और प्रैक्टिकली जवाब देंगे कि ये चीज़ ठीक नहीं है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, यू शुड बी वोकल, एंड देन यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू। कुछ नया सीखिए, कोशिश करें इस चीज़ों से बाहर निकले। पेज ऑफ पेंटिकल, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। यू विल गेन द मनी इन फ्यूचर, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। एंड देखिए, रीयूनियन, आपका पार्टनर से आपका रीयूनियन कंफर्म है, कंफर्म। सो लास्ट में हम एक यूनिवर्स गाइडेंस लेंगे बाय अदर कार्ड्स। Look at the universal guidance. First time this card is coming. ईहा। इसका मतलब ये है कि थर्ड पार्टी को मारो गोली। मारो गोली का मतलब नहीं गोली मार दी, मतलब जस्ट अवॉइड द थर्ड पार्टी, इग्नोर इट एंड जस्ट से ईहा। मेरा नेचर ऐसा नहीं है, बट आप बहुत ज़ोर से बोलिए और बस निकल पड़िए अपना झोला लेके। दोज यू लव लव यू, जो आपको प्यार करते हैं
वो आपके साथ हैं। इससे ब्यूटीफुल चीज़ क्या चाहिए? थर्ड पार्टी को करने दो जो कर रही है अपनी भाई पोजीशन में। अगर ना कोई गलत आदमी को कोई पोजीशन मिल जाती है और ऊपर से फिर फाइनेंशियल मजबूती पावरफुल हो जाए वो, तो फिर उसने डोमिनेट करना ही करना है। दैट्स अ श्योरिटी ऑफ दिस। ओके, यू enjoy योर एक्स्ट्रॉर्डिनरी यूनिकनेस। गॉड ने भाई आपको इस दुनिया में भेजा है तो कुछ सोच के भेजा होगा ना, आप में भी तो कुछ क्वालिटी होगी, तो भाई उस क्वालिटी को इन्जॉय कीजिए, अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी यूनिकनेस को इन्जॉय कीजिए। हर व्यक्ति में कोई क्वालिटी होती है। इन दिस वर्ल्ड एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन यूनिकनेस। कॉल द यूनिवर्स, यूनिवर्स से बात कीजिए एंड से प्लीज़ गिव मी माई ऑल पावर बैक टू मी, प्लीज़ गिव मी ऑल पावर बैक टू मी। टर्न ऑन योर लव लाइट। अपने हस्बैंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताइए। बार थर्ड पार्टी की बात ना करते हुए उनके साथ कुछ नॉर्मल टॉक्स कीजिए जो लाइफ डे टू डे लाइफ में और कपल के बीच में एक्चुअल में होनी चाहिए। ठीक है, बाबा थर्ड पार्टी मदर इन लॉ ने ऐसा कहा, सिस्टर इन लॉ ने ऐसा कहा, या मौसी बुआ या जो भी आपकी थर्ड पार्टी है, अगर है तो फीमेल ही, तो अगर है तो मतलब आपको क्या करना है, बार पार्टनर से उसके बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि जो मैन्स होते हैं ना, पार्टनर होते हैं, वो ये नहीं देखते कि थर्ड पार्टी में मदर इन लॉ है या फिर मतलब यहाँ पे कुछ लड़के भी अगर देख रहे हो ये रीडिंग, तो उनकी भी मदर इन लॉ की एनर्जी हो सकती है, तो आप उस हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो जो मदर इन लॉ और इनकी जो एनर्जी होती है वो हमेशा डोमिनेटिंग होती है और ज़्यादातर थर्ड पार्टी मदर इन लॉ में ही आती है। तो आपको पार्टनर के साथ लाइट टॉक करनी है। डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंस। देखिए फूल कार्ड भी यही कह रहा था, डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंस। कुछ नया सीखिए, मैंने आपको कहा था, ठीक है, कुछ नया सीखना है आपको। आर्कएंजल माइकल से गाइडेंस लेंगे आपके लिए। मेन तो थर्ड पार्टी का नेक्स्ट स्टेप है कि आपके पर्सन को आपके लिए मैनिपुलेट करना, आपके बारे में गलत गलत बोलना, और आपकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है उसको ख़त्म करना। कुछ मदर इन लॉ ऐसी भी ढूंढते हैं जो चाहती हैं उनका पार्टनर कहीं और शादी कर ले आपको छोड़ के। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड माय व्यूअर्स। कीप योर आइज ऑन द बिग पिक्चर, लीव द डिटेल टू अदर, एक्सपीरियंस दैट लीड टू सक्सेस, जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर्स, जेनरस, इंस्पिरेशनल, ड्रामेटिक, ड्राइवन। ठीक है, सो आपको भी अपनी थ्रोन में आना है, अपनी पोजीशन में आना है। अब यूनिवर्सल ने आपको स्वॉर्ड दी है, जस्ट ब्रिंग इट एंड मूव ऑन, लर्न समथिंग न्यू, बी वोकल एंड प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल। A wonderful new idea, don't allow bump in the road to hinder your progress, clear up communication problem with others. अगर आपके पार्टनर के साथ कोई communication problem है, just go and tell them that what you feel about him. ठीक है, लाइट्स बातें कीजिए, बहुत ज़्यादा हैवी बातें, हैवी टॉक मत कीजिए उनके साथ, क्योंकि वो भी अपने वर्क पे बिजी रहते हैं और इस वाली एनर्जी का मतलब है कि वो अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, वो भी सोचते हैं। न्यू आइडिया आने वाले हैं आपके दिमाग में, नए नए, आप कुछ नया सीखने वाले हैं डेफिनेटली। लास्ट कार्ड, आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड माय व्यूअर्स नाउ। लास्ट कार्ड फॉर दिस रीडिंग, थैंक यू। वाओ, द एम्प्रेस, यू आर गोइंग टू कम इन दिस एनर्जी। द एम्प्रेस एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी होती है। अब तक तो ये एम्प्रेस एनर्जी में थी आपकी मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, ये सब थे जो आपको डोमिनेट करते थे, ठीक है, बट अब आप एम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले। टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स, क्रिएटिविटी इज रिवॉर्डेड, लग्जूरियस और अबंडेंस रिसोर्सेज कमिंग टुवर्ड्स यू। व्हाट अ वंडरफुल रीडिंग इट इज़। देखिए जब अंत बना तो सब कुछ अच्छा, तो इस अंत में, इस रीडिंग में यही आया है कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में, आप अपने अस्तित्व को खोने नहीं दोगे, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वापस पाओगे। अभी जो आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन अगर लो भी चल रही है तो इन फ्यूचर वो बढ़ने वाली है। अभी ठीक भी है फाइनेंशियल कंडीशन, तो आगे जाके आपको आपकी क्रिएटिविटी के रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। आप अगर वर्किंग थे तो अपना वर्क को दोबारा से शुरू कीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने हस्बैंड और अपने बीच में थर्ड पार्टी की बातों को अवॉइड कीजिए।
थर्ड पार्टी बहुत तेज़ी से आ रही है आपके पर्सन के कान भरने के लिए, और आप जब थर्ड पार्टी के बारे में उधर से बोलेंगे, वो उधर से बोलेंगे, तो वो ब्लास्ट हो जाएंगे आपके हस्बैंड, वो फिर किसी की तरफ नहीं आना चाहेंगे। बेटर इज़ दैट अपनी तरफ करने के लिए आप उनके साथ लाइव बातें कीजिए, एम्प्रेस की एनर्जी में रहिए, अपने आप को परिपूर्ण मानिए और यूनिवर्स से कहिए कि गिव मी बैक टू माई ऑल एनर्जी, गिव मी बैक टू माई ऑल एनर्जी, गिव मी बैक टू माई ऑल एनर्जी। I'm enough for myself. So this is the reading of today, and I wonder that card coming very beautifully. The story came, very beautiful stories coming here, and the अंत भला तो सब कुछ भला, जो भी आपके साथ बुरा हुआ है उसको भूल के रीयूनियन को आपने एक्सेप्ट करना है। With this card I'm going to end this video. Hope you like this, and do subscribe, share it. Maybe if this video not resonate with you, maybe it's resonate with some other people, so please do share, like and subscribe to send me and claim your energy, and this video to claim this energy. Okay, so my wishes with you. God, please bless my all viewers, bless my all subscribers. They are wonderful people. I know they are a beautiful soul. Just give them blessing, give them lots of resources so they are able to continue their job, their relationship, and जिनके पार्टनर उनकी तरफ ध्यान नहीं देते या दूर हैं, प्लीज़ उनका रीयूनियन जल्दी से जल्द करा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। टेक केयर, बाय।